हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम तो हमारी लाइफ तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो हमने एंड किया था पार्क में व्लॉग, तो बस मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग को। तो ये अपनी खाला के साथ बच्चे थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे और ये देखिए दारिम जा रहा है अपने भाई को छोड़कर। दारिम अपने भाई को बुलाइए। और ये अम्मू पता नहीं क्या कर रही है, इसकी समझ में नहीं आता कोई भी काम। अरे घर जाके वॉश कर लेना। ओफो, मुझे लगा धागा फंस गया है। तो यहाँ पर लाइटिंग की कम वजह यही एक वजह है। यहाँ पर फाउंटेन शो होता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर लाइटिंग इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ पर फाउंटेन शो होता है, जो कि अंधेरे में ही बहुत खूबसूरत लगता है। और आप देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। तो बच्चों ने इसको देखकर बहुत सारा एंजॉय किया और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर सॉन्ग भी बज रहे थे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये व्यू कैसा लग रहा है, जो कि हमें तो देखने में रियल में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप कहीं बाहर आए हैं और यहाँ पर ये फाउंटेन शो हो रहा है। और ये बहुत ही बड़ा भी है। फिर हम सब आ गए थे घर, और यहाँ पर मेरी सिस्टर जो हैं वो अपने घर वापस जा रही थी। उनकी शॉपिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। असल में शॉपिंग कितनी भी कर लो कंप्लीट तो होती नहीं है, पर फिर भी जितना वक्त उनके पास था उसमें उन्होंने जो भी शॉपिंग की वो सब इन्होंने कार में जो था वो रख लिया था, क्योंकि इनके बस का जो है वो टाइम हो चुका था जाने का। और सामान इतना सारा हो गया था इनका कि इनके हाथों में भी बहुत सारे बैग थे। तो बस सब एडजस्ट करके इन्होंने गाड़ी में रख लिया था। और ये मेरी सिस्टर है सबसे छोटी वाली, और वहाँ दोनों सिस्टर मेरी खड़ी हैं। चलो जाओ। और ये देखिए बच्चे सब इन्हें छोड़ने गए थे कार में, जो कि आगे बैठे थे, और ये सब पीछे सामान के साथ थी। और सामान बिल्कुल फुल हो चुका था कार में। तो बस फिर उनको छोड़ने के बाद हम नेक्स्ट डे चले गए थे मार्केट, क्योंकि आपको पता ही है कि मार्केट का मेरा काम कभी भी पूरा होने में आ ही नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर हम मार्केट आ गए थे। मुझे सिलेक्ट करने थे थोड़े से कार्ड अपनी सिस्टर के शादी के लिए। और यहाँ पर ये जामा मस्जिद है, आप सब जानते ही हैं। और कार्ड मैंने ये सिलेक्ट किया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो उन्होंने ये एक मॉडल दिखाया था कार्ड का, जो कि हमें अच्छा लगा। और ये आप निकाह के लिए भी ले सकते हैं। मेरी तो सिस्टर की शादी थी, तो मैंने फिर भी मुझे पिक्चर ली मैंने इसकी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर ये जामा मस्जिद के पास ही आपने देखा है कि असलम जो चिकन है वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो मैं वहाँ से हमने एंट्री की थी खाने के लिए। और यहाँ पर हमें थोड़ी सा सामान भी लेना था, तो हमने सोचा पहले खाना खा लिया जाए, फिर उसके बाद कुछ खरीदेंगे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर खाने का बहुत सारा आइटम होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो पहले हमने अपनी जो बाइक थी वो पार्किंग में लगा दी थी, फिर उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए, और ये यहाँ पर बैठ गए थे। तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है शॉपिंग में। असल में आज हम बच्चों को घर पर ही छोड़कर आए थे, तो आज हम थोड़ा सा फ्री थे माइंड से, क्योंकि दारिम को बिठाकर बाइक चलाना बहुत ही भारी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो सैलेड रख के जाते हैं, और ये इनका मेन्यू था जो कि बहुत ही अच्छा था बना हुआ। ये असलम चिकन है और इनका खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो बस हमने खाना खाने के बाद चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों का सामान बहुत अच्छा मिलता है। और मोस्टली ज़्यादातर जो मार्केट है यहाँ पर गर्ल्स का बहुत ही सामान था, आप कुछ भी खरीद सकते थे यहाँ पर। और मैं जब मार्केट में आऊँ और मैं कुछ खरीदूँ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ से हमने थोड़ा सा सामान लिया और फिर हम चले गए थे नेक्स्ट मार्केट में। तो मार्केट घूमते घूमते ही इतना वक्त हो जाता है कि पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ चला गया। और दारिम की भी कॉल आने लगी थी, क्योंकि वो सोकर भी उठ गया था और वो परेशान भी कर रहा था घर पर। फिर उसके बाद मेरे कज़न की शादी थी, ये 2 दिन बाद का व्लॉग है। तो यहाँ पर ऐना और मैं रेडी होके जा रहे थे। मेरे खाला के बेटे की और बेटी की शादी थी, तो आज मेरे खलेरे भाई की जो बारात थी हम वहाँ पर जा रहे थे। ये हमारे घर से काफ़ी दूरी पर थी। तो बस हम तैयार होके फिर निकल गए थे बारात के लिए, और दारिम आगे बैठा हुआ था, ऐना और मैं पीछे थी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि दूर का सफ़र था। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि बच्चे कार में परेशान कर रहे थे। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे मेन्यू पर। यहाँ पर जो टाइमिंग हो रहा था वो 9:47 हो रहे थे।
तो हम चले थे 7:30 बजे। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे घर से कितना दूर था। फिर हम जब यहाँ पर पहुँचे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ऐना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पर वो फ़ोटो शूट कराने लगी थी। और आप देख ही सकते हैं बहुत ही खूबसूरत था। ये हमारी ब्राइड थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्रिटी थी। यहाँ पर इनका फोटो शूट हो रहा था और इनकी कज़न इनके साथ फोटो शूट करा रहे थे, और ऐना का भी मन था कि मैं इनके साथ फोटो क्लिक करूँ। जब मैं इनको लेके गई फोटो क्लिक कराने के लिए तो ऐना ने अपना इरादा जो था वो बदल दिया और वो वापस आ गई थी। और यहाँ पर ऐना और दारिम ने बहुत सारा डांस किया। तो ऐना का मन कर रहा था बस कि मैं डांस करती रहूं, और दारिम भी स्टेप बाय स्टेप ऐना को देखकर कर रहे थे, और हम दोनों बैठकर इनको देख रहे थे। तो इन्होंने वैसे ज़्यादा परेशान तो किया नहीं शादी में आने के बाद, पर हाँ इंजॉय बहुत सारा किया। और आप देखिए ये पूरा बैंक्वेट हॉल है, और उसके बाद फिर आ गई थी दूल्हे की एंट्री। तो यहाँ पर मेरे खाला के बेटे का निकाह जो था वो हो चुका था, और सबने बहुत सारा एंजॉय किया। और रात जो थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो बच्चे भी जिद कर रहे थे अब घर चलने के लिए। तो हम विदाई तक नहीं रुक पाए थे, नहीं तो मैं उसका भी व्लॉग आपको ज़रूर बना के दिखाती। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ब्राइड कैसी लगी है। मुझे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी हैं, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर निकाह के बाद सब उनसे बातें कर रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। फिर उसके बाद हम जल्द ही निकल आए थे घर के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हमें घर पहुँचना भी था। बच्चे जो थे वो परेशान हो रहे थे सोने के लिए। तो आप देखिएगा टाइम कितना हो चुका था, यहाँ पर पूरे 2 बज गए थे। तो हमें जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम सबसे पहले आ गए थे। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।